नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश कुमार दुगेर। दोस्तों, अगर आप कोई भी डिग्री कर रहे हैं वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से, यानी कि कोई भी का पाठ्यक्रम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए बीए सेकेंड ईयर कर रहे हैं, बीए फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, बीए थर्ड ईयर कर रहे हैं, या फिर कोई भी डिग्री कर रहे हैं, तो आपको असाइनमेंट्स तो भेजने ही होंगे। और उन असाइनमेंट से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो पार्ट 1 है, असाइनमेंट्स पार्ट 1 है। असाइनमेंट से रिलेटेड मैं आपको सारे वीडियोस आने वाले समय में आपको जरूर उपलब्ध करवा दूंगा यूट्यूब पे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। ये तो हो गई बात असाइनमेंट्स की, लेकिन अब असाइनमेंट से रिलेटेड एक बात करते हैं। दोस्तों, असाइनमेंट्स आप भेजते तो है ही, लेकिन आप नंबर भी पाते हैं। लेकिन नंबर अगर आप कम पाते हैं तो उसका एक कारण हो सकता है आपने अच्छे से ना भेजा हो, या फिर आपने असाइनमेंट्स अच्छे से ना बनाए हो। ये दो कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप असाइनमेंट्स कैसे बनाएं, और आने वाले समय में आपको ये भी बताऊंगा कि असाइनमेंट्स कैसे भेजें। दोस्तों, पहले बात करते हैं कि असाइनमेंट्स को कैसे बनाएं, प्रॉपर तरीके से आप उसे कैसे बनाते हैं, या फिर कैसे पेज लेते हैं, किस तरह से लिखते हैं, और ये सारी बातें आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे पहले असाइनमेंट्स बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे A4 साइज के पेपर्स। जी हाँ, अब बात आती है कि A4 साइज के पेपर दो तरह के होते हैं, और अगर आप कोई भी पेपर ले लेते हैं तो भी चलेगा। लेकिन अब बात करते हैं कि दो पेपर होते कैसे हैं। एक तो जो हम लोग प्रिंटिंग निकालते हैं वो, और एक होते हैं लाइनिंग वाले, जो हमारे लिए सबसे बेहतर रहेंगे, जो अच्छे भी होते हैं और लिखने में भी लाइन है, इसीलिए हम अच्छे से हैंडराइटिंग भी उस पर अपनी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास A4 साइज के जो लाइनिंग पेपर है वो है तो आपके बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं भी है, या फिर आप कहीं से ला नहीं पा रहे हैं, या फिर ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर वे मिलते भी नहीं हैं, तो आप अगर वो पेपर हैं जो प्रिंटिंग वाले होते हैं, जो ब्लैंक पेपर होते हैं, उस पर भी लिख सकते हैं। लेकिन नंबर नहीं कटेंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि मैंने भी एक बार ऐसे पेपर्स पर लिख कर भेज दिए थे, मेरे नंबर भी जुड़ गए थे। लेकिन अगर आप लाइनों वाले पेपर में लिख कर भेजते हैं तो आपको वो अच्छे नंबर देने की कोशिश करेगा, या फिर आपको अच्छे नंबर ही मिलेंगे। तो अगर आपके पास वो पेपर है तो आप उन पेपर्स में अपने अच्छे से हैंडराइटिंग वाले लिख सकते हैं। दोस्तों, ये जरूर कोशिश करें कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो, ताकि एग्जामिनर पर जो भी आपकी नोटबुक या जो भी आपके चेक कर रहा है पेपर्स, उस पर आपको एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़े और वो आपको नंबर पूरे ही देंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे मन में और आपके मन में भी एक डाउट रहता होगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी में करोड़ों का यार है, करोड़ों तो नहीं लेकिन लाखों विद्यार्थी अपने असाइनमेंट्स भेजते हैं, इसमें डिग्री करते हैं, और लाखों भी शायद होंगे या नहीं, पता नहीं, लेकिन काफी विद्यार्थी इसमें डिग्री करते हैं और असाइनमेंट्स भी भेजते हैं। तो अब बात आती है कि लाखों नहीं तो लेकिन काफी लोग हैं, इसलिए वो असाइनमेंट्स भेजते हैं। लेकिन अब क्या एग्जामिनर पूरा असाइनमेंट्स देखता है या फिर नहीं देखता है, या फिर देखता भी है तो किस तरह से, या फिर कैसे देखता है, या उसे कैसे फेस करता है, या फिर हमें नंबर किस तरह से देता है। दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमारी हजारों लोगों में हमारा पेपर कहाँ देखेगा उसे, या फिर देखेगा भी तो वो सिर्फ खोलेगा, अंदर से पूरी तरह चेक कैसे करेगा, या फिर करेगा भी तो ही उसे एक मिलान करने का होता है ना, कि मिलान कैसे करेगा। और अब बात आती है कि वो नंबर पूरे बिना देखे भी दे सकता है। दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो नहीं देखते हैं, या फिर वो चेक पूरी तरह से नहीं करते हैं, तो हम एक पहले पेज पे अच्छे से लिख दें, दूसरे पे लास्ट वाले में लिख दें, और बीच में हम लोग कोई भी अपनी रामायण लिख दें तो चलेगा। दोस्तों, आपको अगर नंबर पूरे लाने हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मेरे नंबर पूरे आए, या फिर आप उम्मीद करते हैं कि मेरे नंबर पूरे आए, तो आपको
इन गलतफहमी में कभी नहीं रहना है। आपको पूरे नंबर लाने के लिए या फिर 90% नंबर लाने के लिए आपको कोशिश तो छोड़िए, मेहनत तो करनी ही होगी। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये मैं आपको बता दूं, ये आपकी गलतफहमी है। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करते होंगे। वो प्रॉपर चेक करते हैं, अच्छे से चेक करते हैं और हमें उन पर भरोसा करना चाहिए कि वो अच्छे से ही चेक करेंगे और हमें पूरे मार्क्स जितने वो देने चाहें वो उतने दे सकेंगे। और अच्छे से पेपर लिखने के बाद अब आपको चाहिए होगी फाइल्स, जो आप फाइल कैसे भी ले सकते हैं, ऐसी भी ले सकते हैं और इस तरह की फाइल भी ले सकते हैं। दोनों आपको बेहतरीन रहेगी। और उन फाइल्स में अपने पेपर जितने एक पेपर के 3-4-5 पेपर हो गए होंगे वो आप उसमें डाल दीजिए और रखिए। अब मैं अगले वीडियो में बात करूंगा जो आपका पार्ट 2 रहेगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग असाइनमेंट्स को कब और किस तरह से, और उससे पहले एक वीडियो और मिलेगा जो मैं आपको बताऊंगा कि असाइनमेंट्स का जो पहला पेज होता है उस पर क्या क्या लिखना है और क्या क्या नहीं लिखना है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है असाइनमेंट्स का पहला पेज। अगर आपका पहला पेज अच्छा है तो आपको नंबर शायद पूरे भी मिल सकते हैं या फिर 95 या 99% भी नंबर मिल सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करते हैं कि असाइनमेंट्स का पहला पेज हम कैसे बनाएं, अच्छे से कैसे बनाएं। बनाते तो सब है लेकिन अच्छे से कैसे बनाएं उसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और असाइनमेंट्स तब तक लिखते रहिए।